फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 7 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 छोड़कर बाकी हम डिस्कस करेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले ही कर चुके हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। आप भी बुक ले लीजिए ताकि जब मैं क्वेश्चन रीड करूं तो आपको समझ में आए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, बहुत ईजी है। ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। इसमें अगर A है आपका 0 0, B है 36 एंड कोऑर्डिनेट इसके ये हैं, तो AB मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम A टू B विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ईजी है, फॉर्मूला यूज करना है बस। बट कई बच्चे कैलकुलेशन में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो इसीलिए मैं कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उसको ध्यान रखें। कैसे रखेंगे, इक्वल्स टू इन दोनों का डिफरेंस लेंगे क्योंकि ये x2 है ये x1 है, यानी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस लेंगे क्योंकि ये y2 है ये y1 है, मीन्स y2 की जगह 15, फिर ये वाला माइनस और y1 की जगह 0, यानी कि 36 में से 0 माइनस करेंगे तो 36 आएगा, स्क्वायर पहले से ही है, ये प्लस 15 लिखेंगे, ये स्क्वायर पहले से ही है। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1521। अब हमें क्या करना है, 1521 के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखने चाहिए। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से लेते हैं, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11 एंड सो ऑन, मीन्स प्राइम नंबर से हम करते हैं। 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं, जो इवन नंबर्स होते हैं। कैसे पता चलता है कोई नंबर इवन नंबर है, अगर उसका ये यूनिट डिजिट पेयर में है, जैसे 2, 4, 6, 8 और 0, तो दिस विल बी डिविजिबल बाय 2। सिंस इसके पास 1 है, ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट उस पर जाएंगे कि ये 3 से होता है कि नहीं। 3 से डिवाइड चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं। वैसे तो कई बच्चे डिवाइड करके ही देख लेते हैं, बट बेटर है आप ऐड करके देखिए। 5 1 6, 2 8 एंड 1 9, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, बच्चे करते हैं 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। जल्दी में ऐसे लिख देते हैं, बट ऐसे नहीं करना है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप डिवाइड करते हैं और कोई नंबर आप ऊपर से नीचे लेते हैं, अगर वो नंबर छोटा है इससे, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा कि 0 टाइम्स जाएगा, ये 0 टाइम्स जाएगा। तो 3 0 जा 0 माइनस 2 ऐसे आता है, सिर्फ दोबारा वही नंबर आ जाता है, इसीलिए इस स्टेप को दिखाया नहीं जाता है। बट इट शुड बी क्लियर टू यू, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, हम 0 क्यों रखते हैं। फिर उसके मतलब जब छोटा नंबर हो तो पहले आप 0 टाइम दिखाइए कि 3 0 जा 0 जाएगा, फिर आप नेक्स्ट डिजिट को उतारेंगे तो 3 7 जा 21। डायरेक्टली करते हैं, 3 5 जा 15 लिखिए, 2 में 0 बार जाएगा, फिर 21, 3 7 जा 21। इस तरह से आप करेंगे। उसके बाद आपका आ गया 507। 507 इसको भी अगर आप ऐड करके देखें तो आप देखेंगे 5 + 7 क्या होता है, 12। 12 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए आप इसको 3 से डिवाइड करिए। 3 1 जा 3, 5 में कितना यूज़ किया आपने, 3, यानी यहाँ पर आपके पास कितने बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं। तो 2 और ये 0 मिलके आपके पास 20 हो गया। 3 6 जा 18, 20 में से 18 आपने यूज कर लिया, क्या बचा 2, 7 मिलाकर क्या आ गया 27, तो 3 9 जा 27, ये आपका डिवाइड हो गया। इन केस आप नहीं डायरेक्टली कर पाते हैं, बहुत बच्चे स्लो होते हैं, नहीं लर्निंग गैप होता है, आप डिवाइड कीजिए फिर लिखिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर भी लिखा है 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 225, क्योंकि मुझे याद था। आप लोग भी एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर्स जो है वो याद करके रखिए। आप देखेंगे कि आपका जो कैलकुलेशन है बहुत इजी हो जाएगा।
अब जैसे ये है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा किससे डिवाइड होगा, बट अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो आपको पता रहेगा कि ये 13 का स्क्वायर होता है, यानी 13 से जाएगा और 13 ही आएगा, 13 वन सा, यानी कि ये जो फैक्टर्स आए इसके आ गए 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। स्क्वायर रूट में जब पेयर बन जाते हैं तो वो पेयर एक उसमें बाहर आ जाता है, 13 है तो 13 बाहर आ जाएगा, मीन्स पेयर हो जाने पर सिर्फ 13 बाहर आएगा, ये पेयर हो गया 3 आएगा। अब स्क्वायर रूट में कुछ भी नहीं बचा, आ गया 39। आंसर यूनिट्स में आएगा। यूनिट्स का मतलब जो डिस्टेंस की यूनिट जो भी होती है वो यहाँ पर लिखी जाएगी, क्योंकि यूनिट्स नहीं दी हुई है तो इसीलिए हम यूनिट्स लिख देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड व्हाट द कोलिनियर पॉइंट्स आर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स होते हैं अगर हम दो पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन खींचें तो थर्ड पॉइंट जो होता है या जो भी मोर देन 3 पॉइंट्स है सारे के सारे लाइन में आ जाते हैं। सपोज दीज 3 पॉइंट्स आर देयर, इफ वी ड्रॉ वी जॉइन दीज टू पॉइंट्स, और हम इसको भी आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं जो तीसरा पॉइंट भी है वो लाइन पे आ जाता है, तो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेकिन सपोज इस तरह से है, अगर आप कोई भी 2 पॉइंट्स मिलाते हैं तो तीसरा पॉइंट बाहर रह जाता है, चाहे ऐसे मिलाइए तो ये बाहर रह जा रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स की एक और खासियत क्या होती है, मान लीजिए 3 पॉइंट्स है कोलिनियर, तो जो ए बी का डिस्टेंस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, बी सी का डिस्टेंस मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो जो ए सी होगा वो क्या होगा, वो होगा 4 + 3 यानी 7 सेंटीमीटर। यानी इन कोलिनियर पॉइंट्स द लॉन्गेस्ट जो लाइन होती है वो बाकी दोनों लाइंस के सम के बराबर होती है। तो इसमें भी आपको कोलिनियर बताना है कि वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो हम इसमें 3 डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप ले लेते हैं लेट ए बी सी, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 5, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -11। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी निकालने के लिए मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी का डिस्टेंस, दिस विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी इन दोनों का डिफरेंस, ये x2 है ये x1 है, 2 - 1 प्लस y एंड दिस 3 - 5, 3 - 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया आपका 1 स्क्वायर प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर ऑफ -2 विल बी -2 इंटू -2 दैट विल बी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, यानी √5 आ गया क्या, ए बी। अब हम निकालेंगे बी सी, यानी बी और सी के बीच का डिस्टेंस, तो बी सी विल बी, बी सी इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ दिस टाइम क्योंकि ये फॉर्मूला एक बार लिखा हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि x2 x1, ये x2 लिखा फिर -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, दिस y2, दिस इज y2, दिस इज y1, तो y2 कितना -11 -3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे आया माइनस माइनस सेम साइन है, सेम साइन होने से क्या होते हैं दोनों डिजिट्स ऐड हो जाते हैं, बट साइन माइनस का रहेगा, स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी सेम साइन है तो आपका यहाँ आ जाएगा 14 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 16, इसका आ गया 196, यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर अगर टेबल याद है आप फटाफट लिख देंगे, 196 है, इसको आपने जोड़ा तो 6 6 12, 10 and 1 11 and 2 √212 आ गया। अब हम निकालेंगे ए सी। ए सी निकालने के लिए
आप ये वाला पॉइंट लेंगे, यानी -2 देन -1, क्योंकि ये अब की बार ए सी में ये x2 माना जाएगा, ये x1 माना जाएगा। तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स -11 और ये -5 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 9, 16 का होल स्क्वायर होता है 256, ऐड कर दीजिए √265 आ गया। तो आप देखेंगे कि सिंस जो AC है इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, जो AC है वो इन दोनों के ऐड के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर नहीं है ना। तो ये दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, आप देखेंगे दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। होप समझ में आया होगा। इसमें आपने क्या सीखा कि आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और क्या सीखा कि अगर सेम साइन है तो ऐड कर देते हैं, और क्या सीखा कि अगर इनका अच्छा वो इसमें यूज़ नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगा कि किसी पॉइंट का अपना साइन होता है तो किस तरह से हम उसको रखते हैं। इसमें जो भी अपने साइन है वो शुरू में यूज़ हुए हैं, इसलिए हमारे ब्रैकेट में ज़्यादा चेंजेस आए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है these 3 points are vertices of an isosceles triangle। आपको दिखाना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो आप पॉइंट्स लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए A B C, एक पॉइंट लिख लीजिए 5 - 2, यहाँ पर है 6 4, ये आ गया 7 - 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं? अ ट्रायंगल विच हैव 2 इक्वल साइड्स, जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती है वो क्या कहलाता है? आइसोसेलेस। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए इसमें हमें 2 साइड्स इक्वल आ जानी चाहिए, कोई भी 2 साइड, एनी 2 साइड। स्टार्ट करते हैं ए बी से। ए बी इक्वल्स टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं एक ही बार लिख लेती हूँ ताकि जिनको कंफ्यूजन है वो देखकर समझ सके कि किस तरह से करना है। अब ए बी, इसका मतलब जो B के पॉइंट्स हैं वो 2 2 में आ जाएंगे और जो A के पॉइंट्स हैं वो 1 1 में आएंगे। तो ए बी के लिए इन दोनों का डिफरेंस जो कि x का डिफरेंस है, दोनों ही शुरू में लिखे हैं तो x के हो गए, तो 6 - 5 का स्क्वायर, देन प्लस फिर ये जो y है यानी 4, फिर ये वाला माइनस, फिर इसका अपना माइनस है तो हमें इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आप माइनस करेंगे प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर means 1 square means 6 square means 1 plus 36, this is equal to 37 under square root, यानी ए बी जो आ गया है वो स्क्वायर रूट 37 आ चुका है। अब हम बी सी निकाल लेते हैं। बी सी विल बी अगेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x और x का डिफरेंस लीजिए, यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और इसको लिखेंगे -4, स्क्वायर लगा दिया। अगर आपने इसके पहले लिए हैं तो दोनों ही पॉइंट्स इनको लेना है, ऐसे नहीं एक बार तो इन दोनों को ले लिया फिर उन दोनों को ले लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आया 1 प्लस 36 अंडर रूट 37। कैसे आया -6? सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे बट साइन माइनस का लगेगा। कैसे आया 1? डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर हमने इसका स्क्वायर किया, -6 को 2 बार लिखकर, हाँ इसमें भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, -6 स्क्वायर लिख देते हैं 12,
यानी 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, -6 स्क्वायर का मतलब होता है यू हैव टू राइट -6 फॉर 2 टाइम्स, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 36। आई नो वो जल्दी में करते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, तो 37 आ गया यहाँ पर, ये 37 आ गया। फिर आप AC निकाल लीजिए। AC निकालने के लिए फिर से वही इन दोनों का डिफरेंस, यानी x का डिफरेंस क्या आ जाएगा 7 - 5 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस -2, देन माइनस एंड देन माइनस मीन्स -2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर इसका अपना माइनस। इसमें भी आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसका अपना साइन है, यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपका A and C -2 लिखा और एक 0 हो जाएगा, यानी ये आपका आ गया 4 और ये आ गया 0 मीन्स 2। तो आप देखते हैं यू हैव 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स आपके इक्वल हैं और एक साइड आपका अनइक्वल है। तो सिंस आप लिखेंगे सिंस AB equals to BC, therefore triangle ABC is an isosceles triangle, या फिर जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि these 3 points are the vertices of an isosceles triangle। होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला यूज करना है, बट कैलकुलेशन करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान से करेंगे आंसर आपका रॉन्ग नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 done, we have done. Now question number 5, in a classroom 4 friends are seated at point A B C D। जो 4 पॉइंट्स है, 4 फ्रेंड्स है, वो A B then C and D इस तरह से बैठे हुए हैं। ओके, फिर जो चंपा है और चमेली है दोनों ही क्लास में आते हैं और वो देखते हैं कुछ मिनट। देन चंपा शी सेज, चमेली को कहती है डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, क्या तुम्हें ये ABCD नहीं ना। चंपा इज सेइंग ये चमेली से, एंड चमेली कहती है नो, डिसएग्री करती है। तो आपको बताना है हु इज राइट, चंपा जो कि कह रही है कि ये स्क्वायर है और चमेली जो कि कह रही है ये स्क्वायर नहीं। इजी है, इसमें सारे पॉइंट्स लिख के आप सब डिस्टेंस निकालेंगे, AD CD BC एंड AB। अगर ये चारों इक्वल आ जाते हैं, साइड्स निकालनी आपको आती है। अगर AB BC CD एंड AD ये अगर बराबर आ जाते हैं तो क्या आप लिख देंगे कि ABCD इज अ स्क्वायर? क्या सिर्फ स्क्वायर में ही चारों साइड्स इक्वल आती हैं? नहीं, रोम्बस में भी चारों साइड्स क्या आती हैं? इक्वल आती है। यानी स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको 4 साइड्स इक्वल प्रूव करने के साथ साथ एक और क्वालिटी आपको प्रूव करनी है, वो कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। तो आपको दिखाना है AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD एंड AC जो कि डायगोनल है, दूसरा BD जो कि दूसरा डायगोनल है। इन अ स्क्वायर 2 डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो जब इतना दिखा देंगे देन यू कैन से दैट these points form a square, क्योंकि रोम्बस में जो साइड्स इक्वल होती है बट जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट ये रोम्बस है, तब आप डायगोनल्स क्या दिखाएंगे? इक्वल नहीं दिखाएंगे और चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, तो यू विल राइट दैट दीज पॉइंट्स फॉर्म अ रोम्बस। होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा।
कैलकुलेशन बताने की मुझे आई थिंक नो नीड. You can do. Main चीज़ था concept that I have cleared. Now question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6, name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answers. Quadrilateral means four sided figure है. What is a quadrilateral? Quadrilateral is a four sided figure. नंबर 1 वो हो सकता है स्क्वायर, नंबर 2 वो हो सकता है रेक्टेंगल, नंबर 3 वो हो सकता है पैरेललोग्राम, नंबर 4 वो, चलिए इतने ही, इनमें मेनली इतने ही हैं. ट्रेपेजियम इसमें नहीं आएगा क्योंकि पैरेलल प्रूव करने के लिए पॉइंट्स की कोई हेल्प नहीं मिलती. तो अगर क्वाड्रिलेटरल आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, और क्या हो सकता है, रोम्बस. और फिफ्थ कंडीशन एक और हो सकती है कि क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. इतनी कंडीशंस हो सकती है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताने में. क्वेश्चन नंबर 1 में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0. जिस ऑर्डर में दिया है आपको उसी ऑर्डर में रखकर आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना है. A, B, C, D, जहाँ पर A है -1, -2, B क्या है 1, 0, C क्या है -1, 2, और D क्या है -3 एंड 0. ठीक है, ये तीनों केसेस में ही आपको करना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे. उसके बाद आप इस तरह से जिस ऑर्डर में पॉइंट्स दिए हैं उसी ऑर्डर के साथ उसको शो कर लेंगे. फिर आप क्या निकालेंगे, ए बी आपको निकालना आता है फॉर्मूले से डिस्टेंस के. फिर आप निकालेंगे बी सी, फिर आप निकालेंगे सी डी, फिर आप निकालेंगे ए डी. अब देखिए स्क्वायर कब होगा, जब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी एंड जो डायगोनल्स हैं ए सी इक्वल्स टू बी डी, तब ये माना जाएगा कि ये स्क्वायर है. ठीक है. रोम्बस कब होगा, रोम्बस तब होगा जब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी एंड जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं है. इस तरह से बी सी इज नॉट इक्वल टू बी डी. रेक्टेंगल कब होगा, रेक्टेंगल होगा जब सेम आपकी ऑपोजिट साइड यानी ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये दोनों इक्वल, एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी. क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. लेकिन पैरेललोग्राम में भी यही होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. फिर कैसे पता चले कि ये रेक्टेंगल है और ये पैरेललोग्राम है. रेक्टेंगल में डायगोनल्स सेम होते हैं, मतलब लेंथ सेम होती है. डायगोनल क्या हो गया, ए एंड सी, यानी जो इस तरह से जो वर्टिसेस हम मिलाते हैं, दीज आर कॉल्ड डायगोनल्स. तो रेक्टेंगल में ए सी शुड बी इक्वल टू बी सी, बट पैरेललोग्राम में ऑपोजिट पेयर्स इक्वल होंगे, बट जो उनका जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होंगे. तो अच्छे से आप देख लीजिएगा कि किस तरह से मैंने बताया हुआ है कि स्क्वायर कब होता है, रेक्टेंगल कब होता है, पैरेललोग्राम कब होता है और रोम्बस कब होता है.
पैरेललोग्राम और रोम्बस में दोनों में ही डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। अब मैंने बताया था एक कंडीशन और हो सकती है कि वो क्वाड्रिलेटरली फॉर्म नहीं करते। क्वाड्रिलेटरल में जैसे कि आपने निकाला ए बी सी सी डी एंड ए डी, तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे, फिर आप क्या निकालते हैं, ए सी निकालते हैं, डायगोनल निकालते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ट्राइंगल कब फॉर्म होता है, जो ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, ये वाली साइड, ये इन दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए। ये है, इन दोनों के सम से छोटी होनी चाहिए। अगर ये बड़ी हो गई, मान लीजिए बड़ी हो गई, तो ये या छोटी हो, जैसे मान लीजिए ये है ए, ये क्वाड्रिलेटरल कब फॉर्म नहीं करेगा, जब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका ये यहाँ पर नहीं आए और ये कहीं इसके ऊपर ही आ जाए। तो इसके ऊपर कब आएगा, ये इसके ऊपर कब आएगा, जब ये इन दोनों का जो सम है वो इससे छोटा होगा। ठीक है, यानी जो सम है इट शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर सम छोटा हो गया तो थर्ड साइड से, तो ये जो पॉइंट्स है वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए आपका एक जो क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो पा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, -3 5 3 1 0 3 एंड -1 -4। ये इस वाले में क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो मैं ये आपको क्लियर करके दिखाती हूँ कि कैसे फॉर्म नहीं हो रहा है। ये मान लीजिए ये हो गया -3 5, ये हो गया 3 1, ये हो गया 0 3, ये हो गया -1 एंड -4। ये ए बी सी डी, ए भी आप निकाल लीजिए, ए भी निकलेगा आपका कैसे, दिस -3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको माइनस करेंगे 1 - 5 का होल स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। दिस विल बी 36 + 16 विल बी इक्वल टू 52 स्क्वायर रूट। BC निकालिए, BC आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर मीन्स 9 प्लस ये 2 आएगा, 2 का 4 यानी √13। AC निकालिए, AC का निकाल के मैं दिखा रही हूँ, ये आ जाएगा आपका 0 - 3, तो +3 का स्क्वायर प्लस ये आएगा आपका इन दोनों का डिफरेंस यानी 3 - 5 का स्क्वायर। दिस विल बी 9 स्क्वायर, 9 + 4 मीन्स √13। ठीक है, आया √13। अब देखिए ये क्या है, BC क्या है 13 है, और AC क्या है वो भी 13 है। तो क्या ये दोनों इक्वल अगर है, ये भी 13 है, ये भी 13, ये 13 है, ये भी 13 है, AC ABCD, और दिस इज व्हाट 13, दिस इज ऑल्सो 13। ये तो फिलहाल हो सकता है AB इज 13, AB हाँ AB इज 52, सॉरी AB इज 52 एंड दिस इज √13 AC इज √13। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ गया। अब इन दोनों का अगर सम आप देखेंगे तो इससे छोटा होगा, ये √52 है, तो ये √52 है और यहाँ से 13 आ रहा है, यहाँ से 13 आ रहा है। तो अगर इन दोनों को भी अगर आप ऐसे लेंगे तो ये यहाँ कहीं आ जाएंगे, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं, C पॉइंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस है। आप इस तरह से देख लीजिए, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से मैंने अगर 2 सेंटीमीटर लिया, यहाँ से मैंने अगर 5 सेंटीमीटर लिया, तो क्या ये एक दूसरे को कट करेंगे? आप कितना भी उसको झुकाएंगे, कितना भी झुकाएंगे, तो झुककर वो इस
पॉइंट लाइन पर ही आएंगे कहीं पर। अगर ये इक्वल हुए या छोटे हुए तो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा क्योंकि डायगोनल नहीं बन पाएगा। तो ऐसे केस भी मिल सकते हैं आपको जिसमें कि क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है। बाकी तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 तक ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। होप आप क्वेश्चन नंबर 7 तक 6 तक समझिए, और क्वेश्चन नंबर 7 से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी। होप आपको समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको तुरंत यू गेट दैट वीडियो। होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।